पहली बड़ी खबर, सिनवार के बाद अगला टारगेट कौन? क्या सिनवार के बाद हूती चीफ अगला टारगेट है? हूती का जनरल अगला टारगेट है? यहां पर यह देखिए, रूस की इजराइल को वार्निंग, नेतन्याहू पहली बार 1 साल में रेड कलर की टाई में दिखे। उसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, उसका मतलब होता है पावर सिंबल। यह नेतन्याहू ने दिखाने की कोशिश की है। और वो देखिए खबर जो आपके सामने, सिनवार की मौत की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। और फिर साउथ कोरिया की बड़ी तैनाती, चिंताजनक खबर है। अगर हमारे सभी मेहमान आ गए तो हम सब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग, विजय सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए, जरा सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। बड़ी खबर, हाई अलर्ट मोड पे, हाई अलर्ट पर दक्षिण कोरियाई सेना। हाई अलर्ट मोड नहीं, हाई अलर्ट पे। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, योंगप्योंग द्वीप के पर किया बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से उकसावे के बाद जंगी तैयारी किसकी? लिखिए साउथ कोरिया का डिप्लॉयमेंट, लिखिए लाइन। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के लिए तैयार नॉर्थ कोरिया की 8 आर्टिलरी ब्रिगेड। यह बड़ी खबर, साउथ कोरिया को मेंशन करिए। विजय फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पहले फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग। खाली शॉट्स नहीं, खाली ब्रेकिंग और शॉट और खाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। वॉल पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, जवाबी हमले को तैयार है दक्षिण कोरिया, डिप्लॉयमेंट हुआ है हाई अलर्ट मोड में दक्षिण कोरिया की सेना। ये देखिए जरा। अब ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, ये बकायदा हमने वहीं से मैप लिया है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है, और इसमें ये मेंशन करिए ब्रेकिंग में। ये देखिए, ये जो आपको जानकारी दिखा रहा हूं, तीसरी लाइन में खबर आने का कोई अर्थ नहीं है, यहां पर सीधे लाइए। ये आपके सामने जो जानकारी है, ये है साउथ कोरिया का डिप्लॉयमेंट, और इसकी रेंज देखिए। साउथ कोरिया ने अपना डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि एक नया वॉरफ्रंट एक्टिव हो गया है। ये देखिए, हाई अलर्ट मोड पर दक्षिण कोरिया की सेना, भयंकर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के नजदीक योंगप्योंग द्वीप पर बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट किया गया है। किसने? साउथ कोरिया ने किया है। रेडी टू अलर्ट मोड में साउथ कोरिया के मिसाइल और आर्टिलरी ब्रिगेड हैं। बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ कोरिया से लगातार उकसावे के बाद जंगी तैयारी चल रही है। यह इंफॉर्मेशन है। साउथ कोरिया बॉर्डर पर 8 आर्टिलरी ब्रिगेड हमले के लिए तैयार है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। बॉर्डर के पास 60 मीटर तक सड़क और रेल लाइन को उड़ा दिया गया है। यह हमने आपको ऑलरेडी दिखाए, 2 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं। फिर जो 60 मीटर नहीं, वो 60 किलोमीटर है। 60 मीटर कुछ नहीं होता है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। न्यूक्लियर जंग की दहलीज पर फ्लोर ब्रेकिंग, कोरियाई प्रायद्वीप, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में नॉर्थ कोरिया, परमाणु हथियार दोगुने करने की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास वेपन ग्रेड मटेरियल, न्यूक्लियर मेटल मटेरियल का भंडार। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए विजय, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। और शॉट बगल में दिखाइएगा करेक्शन के साथ। ये देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लेट ऑन और टिकर को ऑफ करना होगा। परमाणु हथियार दोगुना करने की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ये देखिए, मैं माफी चाहूंगा, किम जोंग का यहां पर लगता है कि 12वीं कक्षा का फोटो लगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। किम जोंग का करीब 200 न्यूक्लियर वेपन बनाने का टारगेट है। नॉर्थ कोरिया के पास वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल का बड़ा भंडार है। नॉर्थ कोरिया ने जुटाया एनरिच प्लूटोनियम और यूरेनियम। अभी उत्तर कोरिया के पास करीब 80 से 90 परमाणु हथियार हैं। द रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट का यह बड़ा दावा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की डायरेक्ट एंट्री का दावा, ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा बड़ी खबर। यूक्रेन जंग में उतर सकते हैं नॉर्थ कोरिया के सैनिक, रूस कर सकता है नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक, उनकी तैनाती की संभावना है। वो लाइन लिखिए कहीं पर, ये देखिए जरा, सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया, जेलेंस्की का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन जंग में उतर सकते हैं नॉर्थ कोरिया के सैनिक। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए सीधा आइए, रूस कर सकता है नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है। लीजिए, पांचवी लाइन में खबर आ गई है, 10,000 एशियाई, 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के इस्तेमाल की तैयारी है, जेलेंस्की ने यह कहा है। जेलेंस्की के दावों पर अमेरिका ने जताई चिंता। रूस को उत्तर कोरिया से आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद की सप्लाई है। यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की एक बड़ा वॉर फ्रंट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह देखिए, यानी कोरियन पेनिनसुला इस वक्त धधक रहा है। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं एयर मार्शल राजेश कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं एम्बेसडर पिनाक रंजन जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मिस्ड यू इमेंसली सर, आपको बहुत मिस किया हमने। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं यहां पर इस बड़ी खबर को लेकर जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, कोरियन पेनिनसुला में बहुत तनाव है और एक बड़े युद्ध की बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम नहीं कह रहे, अब फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि एक तरीके से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहां पर देख रहे हैं वो लोग, आपका इस पर क्या कहना है? निशांत जी, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, ये आकलन फाइनेंशियल टाइम क्या करेगा, ये हम लोग सभी, हमारी आकलन यही रही है। ये देखिए, ये वर्ल्ड इज एट वॉर, एंड जब ये 21st सेंचुरी का जो हमारी चल रही है जद्दोजहद, उसके सेकंड या थर्ड दशक के अंदर में जो दुनिया के लिए एक एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें वॉर शिफ्ट हो रहा, ट्रांस अटलांटिक से मेडिटेरियन में, मेडिटेरियन से अब आप बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, खास करके जो येलो सी है और इस जापान सी है, इसके ऊपर में आना क्या। तो इसमें नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, देखिए ये फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं, जैसे ईरान फ्रंटलाइन स्टेट चाइना और रशिया का है, उन्होंने ही वॉर को शुरू किया 1 साल पहले तकरीबन, उन्होंने प्रॉक्सी से किया। नॉर्थ कोरिया का प्रॉक्सी नहीं है, तो उसे डायरेक्ट आना पड़ेगा। और जिस तरह ये देखिए, ये इंडो पैसिफिक की लड़ाई है, इसमें नॉर्थ कोरिया को एडवांटेजेस क्या है, वो कंटिग्यूटी है चाइना के साथ, उसके लैंड बॉर्डर की कंटिग्यूटी, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है। उसके बाद रशिया से भी व्लादिवोस्टॉक होते हुए उनको लैंड कनेक्टिविटी है, समुद्र की कनेक्टिविटी है, तो एक बहुत बड़ी ताकत है। अब स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये स्ट्रेच करके जो वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया उभार करके सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सिन्हा सर, इस शो में मैं आपके साथ सिर्फ 3 सवालों का एक रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं सर, आप मुझे हां या ना में जवाब दीजिएगा सर। और मैं चाहूंगा ये थोड़ा मैं चाहूंगा कि मुझे और सिन्हा सर को 50-50 में रखें और नीचे जो तीनों ब्रेकिंग्स है उनको चलाते रहें। तो आप एक बार, सिन्हा सर मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं, रैपिड फायर राउंड, बल्कि 3 के 4 भी हो सकते हैं। क्या वो फ्रेम बन सकता है यहां पर विजय, अगर संभव है? मेरा पहला सवाल, क्या आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक जंग होते हुए देख रहे हैं, हां या ना? या सम एक्सचेंज जरूर होगा, ठीक है। और इसको करने का देखिए सही सर, हाँ या ना प्लीज, हाँ या ना में, हाँ या ना, बड़ी बैटल है, ठीक है। दूसरा, क्या आप, क्या सिन्हा सर, क्या जनरल के सिन्हा इस वक्त मिडिल ईस्ट, यूरोप, उसके अलावा कोरियन पेनिनसुला में एक और वॉर फ्रंट खुलता हुआ देख रहे, हां या ना? 2025 में तो जरूर खुलेगा ये। तीसरा सवाल मेरा,
मेरा ये तीसरा सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया ने ये हरकतें जानबूझ के रशिया की मदद करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए की है, हां या ना? यस, ये जो चाइना की मदद कर रहे हैं, रशिया से ज्यादा ये चाइना की मदद कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, खास करके ताइवान को लेकर के। सर आखिरी सवाल, सर थोड़ा सा शार्प रखूंगा, आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिए। सिन्हा सर, क्या इजराइल ने अगर ईरान पे हमला किया तो क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला करेगा टू क्रिएट अ डिसरप्शन? देखिए, इजराइल तो 100% करेगा, कब करेगा और किस फॉर्म में करेगा वो सर आज मैं वो खुलासा करने वाला हूं, वो खुलासा मैं करने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब हम इस पार्ट पर आ रहे हैं। ये देखिए, सिनवार का गेम ओवर हो चुका है। नेतन्याहू पिछले 1 साल में पहली बार रेड कलर की टाई में सामने आते हैं, पहली बार रेड कलर की टाई, जो कि सिंबल है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात कीजिए, इट्स अ सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ सिंबल ऑफ पावर, क्योंकि टाई का मतलब वहां पर एक क्रॉस से होता है, क्रॉस, अगर आपको याद हो, क्रॉस, ये वाला नहीं, वो क्रॉस। लेकिन आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, राफा में इजरायली सैनिकों पर घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक तरफ सिनवार के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, हमास की टनल में सर्च कर रहे सैनिकों पर अटैक, फर्स्ट ऑन टीवी 9। राफा में हमास की टनल में रखे थे विस्फोटक, बड़ी खबर, हमास के टनल में बिछा रखा था विस्फोटक, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एमएन सब करिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए हमास ने किस तरीके से आईडीएफ के सैनिकों पर अटैक किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस सब के बीच में अब जरा विजय एक बार कैंप 4 पर आइए, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं। देखिए, ये चैनल सबसे पहले सिनवार की खबर आपके सामने लेकर आया। सिनवार के ऊपर अपडेट्स हैं, कोई नई खबर नहीं है, लेकिन सिनवार के आगे कौन होगा ये हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है और वो कैसे ऑक्टोपस की तरह स्प्रेड आउट हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। पहली बड़ी खबर इस सिलसिले में, इजरायली हमले से दहल गया लेबनान एक बार फिर, ब्रेकिंग और शॉट, वर्दानिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये शॉट देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9, शॉट देखिए, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर मिसाइलें गिरी, ये देखिए जरा, रिहायशी इलाके में था हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, बड़ा खतरनाक शॉट है, ये देखिए जरा, इजरायली हमले से दहल गया लेबनान, ये देखिए, वर्दानिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक, शॉट देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा, बड़ा खतरनाक शॉट है ये। एम्बियंस को थोड़ा ज्यादा रखिए, म्यूजिक को पीछे थोड़ा कम रखिए, ये देखिए जरा, के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, एक और शॉट में दिखा रहा हूं, लेबनान में इजराइल का घातक एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्ले करिए, ये देखिए शॉट देखिएगा जरा आमिर साहब, बेका में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है, इजरायली हमले में कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया, ये देखिए आप जरा विजय, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, किस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर कल रात में भयंकर बम्बार्डमेंट किया गया है, बहुत जबरदस्त। परसों 5 से 7 दिन के बाद हिजबुल्लाह पे अटैक शुरू हुए, एंड नाउ देयर आर नो स्टॉपिंग। नेतन्याहू एक तरफ वहां पर खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ यह हो रहा था, यह देखिए जरा, सिनवार को मारने की खुशी और यहां पर हिजबुल्लाह का खात्मा हो रहा है। हिजबुल्लाह पर मिसाइल बोट से हमला किया गया, बड़ी खबर, इजरायली नौसेना ने नेवल गन से किया अटैक, ये देखिए आमिर साहब,
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एमएन साहब करिए, इसमें एक शॉट भी है जो शिप के अंदर लोड हो रही थी मिसाइलें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और इसके साथ ही मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ हमारे खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। पिनाक सर मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक लल था सिनवार को मारने के बाद, वो एक लल खत्म हो गया है और परसों इन्होंने बेरूत पे जो हमले करने शुरू किए, अब तो ब्लड बाथ हो रहा है। ये नई स्ट्रैटेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे ही सिनवार की मौत हुई है, एक तो इजराइल में कुछ सेलिब्रेशंस हुई हैं और दूसरा उन्होंने मौका दिया है हमास को और मैसेज भी दिया उनको कि शायद ये एक मौका है सीज फायर करने का, अगर आप वो होस्टेजेस जो हैं वो वापस कर दें। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो थोड़ा लल आपने देखा वो हमास की तरफ का लल था और उसमें जो है क्या आप मुझे बस 40 सेकंड दे सकते हैं सर? मैं आपके पास एक और खबर लेकर आ रहा हूं और आपका रिएक्शन उस पर मेरे लिए जरूरी है। विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। जरा कल्पना करिए कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि पिछले 72 घंटे में 20 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, 20 एयरक्राफ्ट्स इजराइल में लैंड कर रहे हैं वेपन के साथ, तो आप क्या कहेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह खबर सच है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी, इजराइल अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी। 72 घंटे में 20 C-17 अमेरिकी विमान पहुंचे इजराइल, करीब 1000 अमेरिकी सैनिक पहुंचे इजराइल। थर्ड पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी हो गई है, तेजी से इजराइल पहुंच रहे अमेरिकी हथियार। यह बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। 72 सिर्फ ब्रेकिंग, विजय शॉट्स नहीं आएंगे इसमें। इजराइल अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी। और विजय मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, जिससे सत्येन जैन की खबर से हमारे दर्शक अपडेट हो जाएं। बगल में इसकी ब्रेकिंग और शॉट लगाइए और टिकर में सत्येन जैन की खबर दिखाते रहिएगा। बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। पिछले 72 घंटे में 20 C-17 अमेरिकी विमान पहुंचे दक्षिण इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर टिकर में, प्लीज सत्येन जैन की खबर चला दीजिए। आर्टिलरी ब्रिगेड के 500 से 750 अमेरिकी सैनिक इजराइल पहुंचे, इस वक्त की बड़ी खबर। अन्य यूनिट के करीब 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल पहुंचे। थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की बैटरी डिप्लॉय की गई है। थर्ड के अमेरिकी सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनाती की गई है। बड़ी खबर, थर्ड 3000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। यह जानकारी आ रही है। इसमें और भी ऐड करना चाहिए था कि अभी तक अक्टूबर से लेकर अभी तक क्या क्या ऐड किया गया, बट नेवर माइंड। मैं चाहूंगा विजय इसी पर डिस्कशन होगा, लेकिन एक सेकंड के लिए जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हम अपने रिपोर्टर के पास तुरंत जाने वाले हैं इस छोटे से डिस्कशन के बाद। ये देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येन जैन को जमानत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कब बाहर आएंगे ये इसके ऊपर जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। जो जानकारियां मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येन जैन को जमानत मिल गई है, ये बड़ा अपडेट है। इस खबर पर हम तुरंत आने वाले हैं। आइए विजय वापस हमारे फ्लोर पर, मैं सीधे चलूंगा राजेश सर के पास। राजेश सर, ये इंटेंट क्या दिख रहा है, ये जानकारी क्या आ रही है? आप 72 घंटे में 20 C-17 विमान पहुंचे, यानी कुछ तो फाइनल कर लिया है इन्होंने सर। देखिए, ये जो 20 जहाज आए हैं, एक तो थर्ड बैटरीज जो हैं वो तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, साथ में पेट्रियट भी हैं और भी मिसाइल सिस्टम्स जो उनकी एयर डिफेंस के लिए चाहिए। अब आप देख रहे थे कि हिजबुल्लाह के काफी रॉकेट्स जो हैं वो उनके आयरन डोम को पियर्स कर रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि आयरन डोम की मिसाइल्स में उनकी कमी थी, तो वो सेलेक्ट एंड पिक करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे ट्रेजेक्ट्री को देख करके। तो मेरे को लगता है कि आयरन डोम की रिप्लेसमेंट मिसाइल्स आई होंगी और एडिशनल पेट्रियट बैटरीज आई होंगी, ताकि जो भी हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और जो मीडियम रेंज रॉकेट्स हैं उन पे काबू पाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, सिनवार के बाद कौन? बड़ी खबर, अगला टारगेट ईरान। ब्रेक करिए विजय, जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। इजराइल ईरान में युद्ध की अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है जंग। मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर की चेतावनी। बड़ी खबर, ये देखिए, तुर्की कर रहा है रीजनल वॉर की तैयारी। बड़ी खबर, तुर्की के विदेश मंत्री हकन
फिदान की वार्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, जो हमारे पास इसका वॉल है, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए मिडिल ईस्ट में जंग, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, अब आप इस मैप को देखिए, टर्की, यहां पर तनाव कभी भी शुरू हो सकता है। ऑलरेडी इजराइल में हम तनाव देख रहे हैं, इराक, सीरिया, यहां पर हम तनाव देख रहे हैं, यमन में तनाव है, ईरान टारगेट पर है, यह आपको ईरान दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट जो है इसकी गिरफ्त में आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये 1967 का दौर है, जब 7 दिन में कई सारे देशों को इजराइल ने एक साथ हराया था। लेकिन अभी कहानी कुछ और है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बल्कि इसका शायद अपर गोप्रो है। ये देखिए विजय, इसी खबर का ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। अब देखिए टर्की ने जो कहा है, और उसके बाद इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की ने रीजनल वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, इजराइल ईरान युद्ध की आशंका को लेकर तुर्की अलर्ट है। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। बड़ी खबर, लेबनान, सीरिया, इराक, गाजा के बाद ईरानी फ्रंट खुल सकता है। ये हकन फिदाइन, तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है। फ्लोर ब्रेकिंग विजय, बड़ी खबर, इजराइल को रूस की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला न करने की वार्निंग, बड़ी खबर। विनाशकारी होगा इजरायली हमले का अंजाम, बड़ी खबर। रूस के उप विदेश मंत्री रायकोव की चेतावनी। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में रखिएगा, इस खबर को सीधे लाइए अपर गोप्रो में। यह देखिए विजय, अब देखिए रूस की इजराइल को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा को लेकर रूस अलर्ट है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के पक्ष में इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है रूस, बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का अंजाम बुरा होगा, यह जानकारी आ रही है। अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, यह रिपोर्ट आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए पिनाक सर के पास, विजय इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट प्ले कर दीजिएगा। पिनाक सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब युद्ध की गिरफ्त में आ रहा है? देखिए, ये जो आपने जो C-17 जो विमान आए हैं इजराइल, उसमें जो अमेरिकन सोल्जर्स आए हैं, और थार्ड और जो एंटी मिसाइल पैट्रियट सिस्टम आए हैं। पैट्रियट सिस्टम तो पुराना है, उनके पास पहले से भी है। मुझे लगता है कि कुछ एग्रीमेंट यूएस और इजराइल में हो गया है, क्योंकि यूएस प्रेशर डाल रहा था कि आप ऑयल इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक न करें, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि हम तो करने वाले हैं अटैक। तो मुझे लगता है कुछ समझौता हुआ है, और उसी की वजह से ये सिस्टम्स जो आए हैं वो अभी प्लेसमेंट होंगे। जब वो तैयार होंगे तब हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इजराइल का रिस्पांस आएगा। वो जो अब सिनवार भी मारा गया, तो ईरान कहता है हम उस पर भी बदला लेंगे। तो ये सब बातें जो है, तो वो जो पारा है और ऊपर चढ़ा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम्स जो है जब चालू हो जाएंगे, तब इजराइल अटैक जरूर करेगा ईरान पे, और ईरान का भी हमला होगा, जिसके लिए तैयारी ये सब चल रही है। और मुझे लगता है कि इजराइल जो है अब मिलिट्री साइट्स पे अटैक करेगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा पिनाक सर। मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा, उसके बाद मैं आपसे फिर से कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला, रूस ने क्यों इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला से मना किया? यह बड़ा सवाल। दूसरा, क्या रूस के पास इजरायली हमले की कोई सीक्रेट जानकारी है? तीसरा, क्या रूस को मालूम है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेगा? फिर क्या रूस ने इजरायली हमले के प्लान का ईरान को कोई इंटेल अलर्ट पहले से दे दिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में F-35 के मूवमेंट की जानकारी, इजराइल के एयरक्राफ्ट की जानकारी ईरान को मिली थी। और फिर लास्ट सवाल, क्या रूस अब ईरान को बचाने के लिए खुलकर मदद करेगा? मैं चाहूंगा सीधे आइए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या रशिया ईरान के साथ पूरी तरीके से आ गया है, और क्या वो फ्रंट फुट पर भी आ सकता है जिस तरीके से अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन में आए? देखिए, रशिया तो ईरान को हेल्प कर ही रहा है। आपको मालूम है ईरान ने भी रशिया को बहुत हेल्प किया यूक्रेन को, तो ये उसका उसको वो थैंक यू कर रहे हैं, और उनको सामान तो दे ही रहे हैं। पर मुझे लगता है ये जो न्यूक्लियर वेपन पे अटैक ना हो, ये शायद
मतलब एक समझौता जरूर हुआ है जिसमें रशिया भी होगा और कुछ या मैसेजेस गए होंगे ईरान को भी, पर मुझे लगता है कि इजराइल ने तो बोला कि हम तो करेंगे, पर अटैक जब होगा अगर इसीलिए पुतिन साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक न करें। मुझे तो लगता है ये समझौता ऑलरेडी हो गया है और इसलिए अटैक न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं होगा, ऑयल इंस्टॉलेशंस पे भी नहीं होगा। जहां तक मुझे मालूम है इनकी जो अंदर की बातें थी उसमें इजराइल को ये बताया गया कि ये आप ना करें, और उसकी वजह से मुझे लगता है इजराइल मान गया है लगता है, इसीलिए ये सब जो हथियार जी और एंटी मिसाइल सिस्टम्स है ये सब इजराइल अब पहुंच। पॉइंट टेकन सर। लेकिन अब बड़ी खबर, विजय जरा ब्रांडिंग दिखाइए। सिनवार का डी एंड हो चुका है, अब आगे क्या होगा? अब ये चैनल आपके सामने सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर आ रहा है, ध्यान से देखिए। पहली बड़ी खबर विजय मेरे बगल में, सिनवार की मौत के बाद हमास में खलबली, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमास के हमले का अलर्ट, गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान, इजराइल को हमास कमांडरों की तलाश जारी है। खालिद मशाल मूसा अभी भी बाहर है और अबू उबैदा की तलाश है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 महीने में हानिया के बाद सिनवार की मौत से हमास में खलबली है। बड़ी खबर ये देखिए, गाजा से इजराइल पर हमास के बड़े हमले का अलर्ट। इजराइल ने गाजा में हमास के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। इजराइल को गाजा में हमास कमांडरों की लगातार तलाश, हमास के बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं की आईडीएफ को तलाश है। आईडीएफ के टारगेट पर खालिद मशाल, मूसा, अबी मरजौक और अबू उबैदा शामिल है। यह इस वक्त की जानकारी आ रही है। लेकिन एक बार विजय जरा कैंप 4 पर आई है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मोसाद को दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रेडेड क्यों कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वाकया हुआ था म्यूनिक का, जिसमें इजराइल के एथलीट्स और उनके कोच मारे गए थे। म्यूनिक अटैक के बाद इजराइल ने जिन्होंने म्यूनिक अटैक किया था उनको ढूंढ कर, उनको फॉलो कर उनको हंट डाउन किया था। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब फैक्ट देखिए। 7 महीनों में इजराइल का बारूदी संहार, 7 महीने, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 साल होना चाहिए। ये 17 अक्टूबर याह्या सिनवार हमास चीफ गाजा में आईडीएफ हमलों के दौरान मौत हुई है। 27 सितंबर सैयद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह प्रमुख वो मारा गया, बेरूत में बैठक के दौरान हमले में मौत। 27 सितंबर जनरल अब्बास IRGC का टॉप कमांडर नसरुल्लाह पर हमले में मारा गया। 31 जुलाई इस्माइल हानिया हमास चीफ ईरान में मारा गया। और फिर 13 जुलाई मोहम्मद दाइफ हमास मिलिट्री चीफ गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मारा गया। 1 अप्रैल सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला, ईरान के 3 कमांडर समेत 7 सीनियर अधिकारियों की मौत हुई। यह बड़ी खबर है। लेकिन एक और ब्रेकिंग, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। सिनवार की मौत के बाद इजराइल की वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे बंधकों को छोड़ दे हमास, इजराइल ने कहा है। हमास के बाकी बचे लीडर्स को चेतावनी दी गई है। इजराइल ने नेगोशिएटर कतर का तक पहुंचाया, इजराइल ने कतर को पहुंचाया संदेश। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कतर क्यों? क्योंकि कतर जो है वो नेगोशिएशंस कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग विजय स्क्रीन पर दिखाइए, वरना सिर्फ एक ब्रेकिंग दिखाइएगा, शॉर्ट पर मत आइएगा। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो पर आइए। अब मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं हॉस्टेजेस को लेकर जो इंफॉर्मेशन आ रही है। यह देखिए, इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा यह हम जानना चाहते हैं। देखिए जरा, पहले अपर गोप्रो पर आइए, दिखाइए जरा विजय, इजराइल का अगला टारगेट क्यों है? क्योंकि हम हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, क्या यह टारगेट है? अब्दुल मलिक अल हूती, हूती प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी, हूती सैन्य प्रवक्ता। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसी के साथ विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इसी के साथ बगल में खालिद मशाल बना हमास का नया चीफ, ब्रेक करिए जरा। याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी बना खालिद मशाल। खालिद मशाल के तुर्की में होने का दावा। हानिया की मौत के बाद हमास का विदेश कार्यालय चीफ था। लेबनानी वेबसाइट ने किया बड़ा दावा। मैं चाहूंगा विजय खालिद मशाल के पास जाने के लिए पहले इस खबर को रखिएगा ऊपर और सीधे आइए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, आपके अनुसार अगला टारगेट क्या है? क्या अगला टारगेट खालिद मशाल है?
क्या अगला टारगेट याह्या सारी है? क्या अगला टारगेट खमेनेई है? इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा सर? देखिए निशांत, आपने खालिद मशाल की बात की, तो जो भी हमास के लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उसको कहीं नहीं बख्शेगा वो। और यदि उसको मौका मिलेगा तो खालिद मशाल हो या कोई भी हो, उनको खत्म ही करेगा। दूसरा बात, देखिए रिजीम चेंज की जब बात करते हैं तो लेबनान के अंदर में भी वो काम कर रहा है, ईरान के अंदर भी काम हो रहा है, तो उसमें भी तो है ही है। उनके जो टॉप लीडर हैं खुमैनी साहब, वो तो है ही हैं। उनको टारगेट करके एलिमिनेट करना और दूसरा उनको साइडलाइन करना। देखिए रिजीम चेंज के ऊपर वहां काम चल रहा है, यहाँ एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन तो हमास के सारे लीडरों को करेगा। और देखिए बात यह है कि उनको अभी तक ये खबर नहीं लगी है कि उनके हॉस्टेजेस हैं कहां, क्योंकि यदि हॉस्टेजेस हैं तो वो तो कभी वही 41 किलोमीटर का एक बेल्ट है बाई 10 किलोमीटर, उसी के बीच में है ना। वहां पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के और भी फैक्शंस काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बात रखे हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं हॉस्टेजेस वाली खबर पर आने वाला हूं, लेकिन हम खालिद मशाल जो अगला उत्तराधिकारी बना है इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए इस्माइल हाने के बाद सिनवार, और सिनवार बहुत कम दिन जिंदा रहा है, लेकिन अब खालिद मशाल, ये देखिए विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा खालिद मशाल के बारे में अपडेट बिग वॉल पर, प्लेट ऑन। ये देखिए हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है खालिद मशाल। वो देखिए जरा, आपने इन सबको बड़े अलग तरीके से देखा होगा जब 7 अक्टूबर में हमला हुआ था। याह्या सिनवार का बेहद नजदीकी खालिद मशाल। नेक्स्ट दिखाइए, हमास पॉलिट ब्यूरो का रह चुका है प्रमुख। बड़ी खबर, ये देखिए हानिया की हत्या के बाद हमास का विदेश कार्यालय चीफ। बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए, खालिद मशाल के तुर्की में होने का दावा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या तुर्की में भी ये मामला आगे बढ़ेगा? इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर है तो विजय फ्लोर, वरना फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गाजा हमले में किसी भी बंधक की मौत नहीं। ब्रेक करिए जरा, गाजा हमले में कोई भी बंधक घायल नहीं हुआ। बड़ी खबर, गाजा हमला यानी सिनवार पर हमले में, वो सिनवार पर हमला है, करेक्ट करिए उसको जरा। ऑपरेशन सिनवार के बाद आईडीएफ का बड़ा दावा, बंधकों के परिवारों को आईडीएफ ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइएगा। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू को हमास की अंतिम चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, बंधक छोड़ो जान बचाओ, नेतन्याहू ने कहा। शॉट दिखाइए नेतन्याहू के, ये है वो शॉट। एम्बियंस आप रखिएगा। हमारे बंधकों को बंधक बना रखा है, हथियार डालने वालों को जीने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले जिंदा नहीं बचेंगे, नेतन्याहू ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय इस खबर में जो पहले वाली ब्रेकिंग है वो लीजिए और नेतन्याहू का फुटेज लीजिए और सीधे इसके फ्लोर पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। नेतन्याहू का हमास को अल्टीमेटम, हमारे बंधकों को लौटाकर अपनी जान बचा सकते हैं हमास लड़ाके। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, हथियार डालो, बंधकों को लौटाओ और अपनी जान बचाओ, नेतन्याहू ने कहा। जो हमास लड़ाका ऐसा करेगा उसे जीने और जाने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। जिसने भी हमारे बंधकों को चोट पहुंचाई उसके सिर पर से खून बहेगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के लीडर भाग रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तुम अपनी जान बचाओ, नेतन्याहू ने यह कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को विजय इसी फॉर्मेट में बस शॉट्स को ऊपर कर दीजिएगा, लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आइए जरा याह्या सिनवार के लास्ट के मोमेंट्स देखने के लिए कैमफोर्ड, याह्या सिनवार के लास्ट मोमेंट्स, याह्या सिनवार को कैसे मारा गया उसकी इनसाइड स्टोरी अब से ठीक 2 मिनट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा गोप्रो पर सीधे चलिए पिनाक सर के पास, ये जो अपना फ्लोर चल रहा था और उसमें नेतन्याहू के शॉट्स ऊपर प्ले करिए। सर बड़ा सवाल यह है, करीब 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं, वो हैं कहां पर, हर कोई यह जानना चाहता है। अब तो यह भी प्रूफ हो गया कि सिनवार ने उनका कवर नहीं लिया था, वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा थी खबर। तो क्या यह माना जाए कि वो हॉस्टेजेस ऑलरेडी डेड हैं, मारे जा चुके हैं? मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा है, क्योंकि उनको वो हॉस्टेजेस चाहिए एज लेवरेज फॉर नेगोशिएशन। अगर इजराइल को पता चल जाए कि सारे मर गए हैं तो फिर इजराइल के ऊपर अब प्रेशर हट जाएगा कि हॉस्टेजेस को रिलीज कराना, क्योंकि इजरायली डोमेस्टिक ओपिनियन अभी भी प्रेशर डाल रही है कि आप हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज करें।
तो ये जो नेगोशिएशन है, जो भी थोड़ा बहुत मतलब उम्मीद है कि कुछ पीस आए वहां पे या जो लड़ाई खत्म हो, मुझे लगता है ये हॉस्टेजेस अभी भी जिंदा है, कुछ तो जरूर जिंदा है, और उनको छुपा के रखा है। उनके पता नहीं कितने किलोमीटर वहां टनल्स हैं। इजराइल तो सारे टनल को ध्वस्त नहीं कर पाया है, और कई बिल्डिंग्स भी हैं जिसमें छुपा के बेसमेंट में रखे हुए हो। तो मुझे लगता है कि इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको भी ये खबर मिलनी चाहिए, उनको भी चाहिए कि हमारे हॉस्टेजेस जिंदा है या नहीं है। पर मुझे लगता है उन्होंने ये इतना तो उन्हें पता कर लिया होगा कि हमारे हॉस्टेजेस जिंदा है, क्योंकि अगर जिंदा ना हो तो फिर आगे वो कार्रवाई, उनकी स्ट्रैटेजी वो चेंज हो। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन अब विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। अगले 4 मिनट में आपको वो दिखाने वाला हूं जो यकीन मानिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल डिटेल है। हमने आपको शुरू से ये दिखाया, लेकिन अब उसकी और फाइन डिटेल आपके सामने लेकर आए। ब्रेक करिए, शॉट्स के साथ विजय, हर चीज में शॉट चलेंगे। याया सिनवार के अंतिम पल का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। आखिरी पलों में चेहरा ढके हुए था सिनवार, वीडियो दिखाइए जरा। घर में सोफे पर अंतिम सांस लेता दिखा सिनवार, ये देखिए जरा। सिनवार का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, ये देखिए, लग भी नहीं रहा है, चेहरा मास्क से कवर था। आईडीएफ के ड्रोन को डंडे से मारने की कोशिश, ये देखिए जरा। लोकेशन जरूर लिखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है ये याया सिनवार है। जरा हाथ में लकड़ी लेकर वो अटैक करने की कोशिश करता है ड्रोन पर, और इसे मार्टियर बताया जा रहा है। सिनवार की मौत पर सनसनीखेज दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास चीफ सिनवार की मौत महज एक दुर्घटना थी। हमास चीफ सिनवार की मौत कोई प्लान तरीके से अटैक नहीं था। हमास चीफ सिनवार को टारगेट करके नहीं मारा गया था, पता भी नहीं था वो कौन था। करेक्ट करिए वो लाइन। हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन में मारा गया सिनवार। आईडीएफ को सिनवार की लोकेशन की खबर नहीं थी। ऑपरेशन के बाद शव देखने पर सिनवार की हुई पहचान। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कैसे मारा गया सिनवार, यह हम आपको बता रहे हैं। यह देखिए जरा, डंडा लेके मार रहा है वो ड्रोन को सीधा आईएस के फ्लोर पर। जो डिटेलिंग दिखा रहा हूं कैसे मारा गया सिनवार, यह देखिए। हमास चीफ याया सिनवार की मौत एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट था। वही वाला शॉट दिखाइए, वो जो विजय डंडे से मार रहा है। हमास कैसे मारा चीफ, यह देखिए। हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन में मारा गया सिनवार। यह देखिए, बिल्डिंग में हमास लड़ाकों के देखे जाने के बाद आईडीएफ ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद जब लड़ाके भागने लगे तो आईडीएफ ने शेलिंग की। टैंक वहां पर थी, एक रेजिमेंट थी, एक बटालियन थी। 2 लड़ाके एक इमारत में और एक शख्स दूसरी इमारत में घुसा। शेलिंग के बाद बिल्डिंग के अंदर की स्थिति देखने के लिए ड्रोन भेजा गया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ड्रोन कैमरे में एक व्यक्ति जख्मी दिखा। ड्रोन देखकर नकाबपोश व्यक्ति ने लकड़ी का एक टुकड़ा ड्रोन पर फेंका। अभी तक आईडीएफ को मालूम नहीं था कि ड्रोन में दिखने वाला सिनवार है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बिल्डिंग में घुसने पर जब आईडीएफ ने शव देखा तो वो सिनवार निकला। ओपन सोर्स इंटेल से जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सिनवार के शव से सनसनीखेज चीजें बरामद हुई हैं। देखिए, ब्रेक करिए। सिनवार के पास UNRWA टीचर का पहचान पत्र, ब्रेकिंग और शॉट। सिनवार के पास कैश, नकली पासपोर्ट और हथियार। सिनवार के पास था सिनवार के पास थी AK-47 और ग्रेनेड से भरी जैकेट। करेक्ट करिएगा उसको। मेंटोस का एक पैकेट भी सिनवार की जेब से बरामद हुआ है। यह देखिए, आइए जरा अब इसकी वॉल में दिखा रहा हूं विजय। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और उसमें शॉट वही लगाइएगा जो ड्रोन से कैप्चर किया गया है। यह देखिए, AK-47 और ये एक ग्रेनेड से भरी जैकेट मिली है। वो भरी जैकेट है वैसे यहां पर। यह देखिए जरा, AK-47 और ग्रेनेड से भरी जैकेट। यह देखिए, नेक्स्ट चेंज करिए विजय, पूरी वॉल दिखाइए।
अब क्या क्या मिला है यहां पर? उसके पास पासपोर्ट मिला है, मेंटोस का पैकेट, नकदी, टॉर्च, घड़ी, यहां पर ये माला जिसको आप कहते हैं, और ये घड़ी मिली है। घड़ी जो है उसे एक पहन भी रखी थी, लेकिन ये वो घड़ी नहीं थी वो रेगुलरली जो पहनता था। कहा जा रहा है ये स्मार्ट वॉच हो सकती है, उसके पास ये सारी चीजें मिली है। लेकिन अब बड़ी खबर, सिनवार की मौत के बाद इजरायली सेना में जश्न, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ सैन्य बेस पर जवानों का जश्न, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ सैनिकों ने डांस कर मनाई खुशी, ये देखिए जरा। आईडीएफ को लंबे वक्त से एम्बुलेंस अप करेंगे जरा। सिनवार की तलाश। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, सिनवार की मौत पर पूरे इजराइल में जश्न, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कई शहरों में सड़क पर निकले लोग, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। कमेरियल रिहायशी इमारतों में के बाहर जमा हुए लोग, ये देखिए जरा।